नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म की वो अद्भुत और चमत्कारी कहानी, जब मथुरा की कैद में जन्मे कृष्ण को उनके पिता वासुदेव ने रातों रात यशोदा माता के पास सुरक्षित पहुंचाया। ये कहानी भक्ति, विश्वास और भगवान की कृपा से भरी हुई है। तो चलिए इस दिव्य कथा में डूबते हैं। तो ये जो पवित्र कथा है ना, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही कह सकते हैं अंधकारमय जगह से, मथुरा के कारागार से। कहानी की शुरुआत में कोई उम्मीद नहीं थी। हर तरफ बस अत्याचार था और डर का माहौल था। तो मथुरा पर उस समय राज था कंस का, एक बहुत ही क्रूर राजा। और वो एक भयानक भविष्यवाणी के डर में जी रहा था। इसी डर के चलते उसने अपनी सगी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को जेल में डाल दिया था। सोचिए, भविष्यवाणी ये थी कि देवकी का 8वां बेटा ही उसकी मौत का कारण बनेगा। और इसी वहशीपन में वो उनके पहले के बच्चों को पैदा होते ही मार चुका था। वो जेल, वो तो बस दुखों का सागर थी, लेकिन उसी अंधेरे में एक ऐसी दिव्य घटना होने वाली थी जो सब कुछ बदल देने वाली थी। चारों तरफ घना अंधेरा और ठीक आधी रात का वक्त था। तभी एक अलौकिक, एक दिव्य प्रकाश वहां प्रकट हुआ। और उसी दिव्य रोशनी के बीच मां देवकी ने एक प्यारे से बालक को जन्म दिया। ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। और देखिए प्रभु की लीला, उनके जन्म लेते ही जेल के वो भारी भरकम ताले, वो दरवाजे सब अपने आप खुल गए। और जितने भी पहरेदार थे वो सब एक ऐसी गहरी नींद में चले गए कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। अब ये सब कोई इत्तेफाक तो नहीं था, है ना? ये तो साक्षात चमत्कार हो रहे थे, एक के बाद एक, जो उस नन्हे बालक की सुरक्षा का रास्ता तैयार कर रहे थे। वासुदेव जी समझ गए कि यही मौका है, बस यही एक मौका है। उन्होंने फौरन उस दिव्य बालक को एक टोकरी में रखा और एक बहुत ही मुश्किल, एक खतरनाक सफर पर निकल पड़े। रास्ते में क्या था? भयंकर तूफान, जोरदार बारिश और सामने उफनती हुई यमुना नदी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन वासुदेव अकेले नहीं थे। देखिए चमत्कार, वो उफनती हुई यमुना नदी भी 2 हिस्सों में बट गई और उसने वासुदेव को रास्ता दे दिया। इतना ही नहीं, जल के भीतर से स्वयं शेषनाग प्रकट हुए और उन्होंने अपने फन से उस नन्हे बालक के ऊपर एक छतरी बना दी, ताकि बारिश की एक बूंद भी उन पर ना पड़े। ये सब अपनी आंखों से देखकर वासुदेव का दिल वो विश्वास से भर गया। उनके मुंह से बस यही निकला, हे प्रभु, ये तो आप स्वयं हैं, आप ही हमारी रक्षा कर रहे हैं। विश्वास का ये सफर, ये उन्हें मथुरा के अंधकार से निकालकर गोकुल की उम्मीद की ओर ले जा रहा था। और आखिरकार वासुदेव उस शांत प्यारे से गांव गोकुल पहुंच ही गए, मथुरा के अत्याचार से मीलों दूर। ये तो जैसे एक बिल्कुल अलग ही दुनिया थी, जहां शांति थी, प्रेम था। वहां वो सीधे पहुंचे नंद बाबा और यशोदा मैया के घर। और जानते हैं, वहां भी एक चमत्कार हुआ था। ठीक उसी रात यशोदा मैया ने भी एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने बहुत धीरे से कान्हा को यशोदा मैया के पास सुला दिया और उनकी बेटी को उठाकर वापस उसी अंधेरे कारागार की ओर लौट चले। इससे खामोश और निस्वार्थ अदला बदली से कृष्ण की सुरक्षा तो पक्की हो गई और उनकी जो दिव्य लीला थी उसकी शुरुआत हो चुकी थी। अब यशोदा मैया के प्यार और दुलार में पलकर इसी बालक को तो आगे चलकर बुराई का अंत करना था और धर्म की स्थापना करनी थी। तो उनका आना सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं था, ये तो एक नए युग की सुबह थी। तो क्या ये अन्याय के अंत की सिर्फ एक शुरुआत थी? दोस्तों, कैसी लगी आपको भगवान श्री कृष्ण की ये चमत्कारिक और प्रेम से भरी कहानी? अगर आपको ऐसी ही प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक और भक्तिमय कहानियां सुननी है तो ज्ञान की धारा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हर नई कथा सबसे पहले मिलती रहे। जय श्री कृष्ण।